नमस्कार। जय श्री राम, जय भवानी। सबसे पहले मैं शत शत नमन करता हूँ ऑस्ट्रेलिया की धरती को, ऑस्ट्रेलिया की वसुंधरा को और यहाँ के नेटिव्स और इनकी सिविलाइजेशन को कि जो यहाँ के सच्चे और असली कस्टोडियंस और ओनर्स हैं। सो आज का विषय है कि क्या हमारे नवजात शिशु के या हमारे बच्चों के नाम केवल हम चंद्र की राशि या नक्षत्र से ही रखने चाहिए? क्या कोई और ग्रह या कोई पद्धति या कोई और परंपरा नहीं है जिसको इस्तेमाल करके नाम दिए जाते हो? अगर हम नाम देंगे और बाद में बदल देंगे तो क्या होगा? कुछ अनर्थ तो नहीं हो जाएगा? कोई योग या ग्रह बदल जाएंगे, परिस्थितियां बदल जाएगी? क्या वो वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दिए वाला मीम हो जाएगा? या फिर कोई इस प्रकार का हमें वहम हो कि अगर हम किसी और तरीके से नाम रखें, वैदिक ज्योतिष को ध्यान में ना रखें तो कुछ और हो जाएगा? सो इन सब बातों का जवाब मैं इस वीडियो के थ्रू दे रहा हूँ, सनातन वाणी के प्लेटफॉर्म के थ्रू दे रहा हूँ। सनातन के और वैदिक ज्योतिष के बहुत सारी बातें लेकर हम आते रहेंगे और इसी विषय को हमने गुजराती और इंग्लिश में भी अपलोड किया हुआ है कि जिसको लेकर हमारे दुनिया भर में, केवल भारतवर्ष में नहीं, जो भी लोग हैं जो सनातनी हैं उनको मदद हो जाए कोई ना कोई ज्ञान से इस चैनल पे। तो प्लीज़ कृपा करके उनको ये वीडियो शेयर करिएगा। सो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। तो इस विषय में सबसे पहले हम ये परंपरा आती कहाँ से है और क्यों है ये समझना चाहिए, ताकि हम ये समझ सके कि इन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, किस हिसाब से करना चाहिए। सो सबसे पहले चंद्र राशि और चंद्र नक्षत्र को क्यों देखा जाता है, और हमारे ये परंपराएं ज्यादातर आती है उस हमारे मध्यकालीन जो समय है वहां से, कि हमारे ज्योतिष और ज्योतिष विज्ञान के ज्ञाता और रिसर्चर्स इस बात को लेकर क्यों आगे हम तक आए कि चंद्र की राशि या चंद्र नक्षत्र को देखना चाहिए या प्राथमिकता देनी चाहिए। सबसे पहले चंद्र मन का कारक है, यानी कि चंद्रमा जैसा होगा, जो योग बनाएगा आपकी कुंडली में, उस हिसाब से आप सोचेंगे, समझेंगे, दुनिया को देखेंगे, उस हिसाब से आप अब्जॉर्ब करेंगे दुनिया को, इस हिसाब से आप रिफ्लेक्ट करेंगे, इस हिसाब से आप रिएक्ट करेंगे। आप अपने इस हिसाब से अपने दिमाग में उन चीजों को लेकर ख्याल और अपने ओपिनियन फॉर्म करेंगे। इसलिए हमारे मध्यकालीन ज्योतिषियों ने चंद्रमा और चंद्रमा के योग को नामकरण करने के लिए इतना महत्वपूर्ण समझा। दूसरा, आप सुनते होंगे लोगों की बातों में कि मेरी राहु की दशा चल रही है, मेरी शनि की दशा चल रही है। अमूमन ये विंशोत्तरी दशा की बात कर रहे हैं। बहुत सारी प्रकार की दशाएं हैं। विंशोत्तरी में चंद्रमा के नक्षत्र का स्वामी जो ग्रह माना जाता है, उस ग्रह को उस दशा का मालिक समझा जाता है। इस हिसाब से जो चंद्रमा का नक्षत्र का मालिक है, जो ग्रह विंशोत्तरी दशा के हिसाब से, सारी दशा के हिसाब से इवेंट सेम ही आएगा। आपको सिर्फ समझना और पढ़ना आना चाहिए। बाकी कोई अलग दशा, कोई अलग तरीके से इवेंट फॉर्म आपको नहीं करेगी, आपको पढ़ना आता हो तो। सो विंशोत्तरी दशा में ऐसा बोला जाएगा कि जो आपका सबसे पहली दशा का ग्रह है, ग्रह रूलर है, नक्षत्र का मालिक, उसका जैसा योग होगा उस हिसाब से आपके लाइफ की इवेंट होगी। तो उसका भी एक डेट से दूसरी डेट तक, फिर दूसरे डेट से दूसरा ग्रह, आगे तीसरी डेट तक, ऐसी दशाएं आपकी डिफाइंड होगी। तो इस हिसाब से अगर आपकी कुंडली या कुंडली का योग साधारण सिमिलर है, एक तरीके से है, लेकिन फिर भी आपका दशा का स्टार्टिंग पॉइंट चेंज हो जाएगा क्योंकि चंद्र जरा सा दूसरे नक्षत्र में चला गया, तो लोगों के जिंदगियों में आसमान जमीन का फर्क दिखेगा आपको। तो दूसरा रीजन ये है। तीसरा रीजन है चंद्रमा आपकी माता का कारक भी है, और चंद्रमा नैतिक काल पुरुष कुंडली में चौथे घर का स्वामी है, क्योंकि वो कर्क का स्वामी है, क्योंकि कर्क चौथे घर में राशि आती है। क्योंकि उसको हिसाब से लेकर हम समझेंगे कि ये इंसान किस तरह कहाँ से आता है, इसकी सोच विचार कैसी है, ये कहाँ पैदा हुआ, इसकी लीनिएज क्या है। सोच विचार आपके परिवार के उस काल तक निर्धारित हो चुके थे कि जिस तरह का आपकी परवरिश हो, आसपास का माहौल हो, उस हिसाब से आप मोस्टली आप वैसे होते हो। इसलिए ज्योतिषियों ने नाम चंद्रमा के ऊपर से देने की आपकी परंपराओं को आगे बढ़ाया
क्योंकि माँ को आपका सबसे पहला गुरु कहा गया है। कितनी सारी गुरु शिष्य परंपराओं में सनातन में ये कहा जाता है कि जब शिष्य वहां पे होता है अपने आचार विचार कर्म से एक ख्याति या नाम पाता है, तो सबसे पहली गुरु माँ, तो आपका वो नाम जो है वो उसको उस हिसाब से भी दिया जाता है। और इसके उपरांत अभी मेरे तरह या कोई और ट्रेडिशंस जो फॉलो कर रहा है वो लोग आपको कोई अलग आपका स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेनेट से भी क्यों बताते हैं, क्योंकि आपका जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेनेट होता है वो आपका सबसे स्ट्रॉन्ग थीम प्ले करता है आपके लाइफ में। आप सोच विचार, आपके एक्शंस और आपके जिंदगी में जो कुछ भी होता है सामने से, जिंदगी से आपके ऊपर, वो सब भी उस प्लेनेट से ज्यादा दिखता है, उस ग्रह से ज्यादा दिखता है। तो वो भी क्यों सजेस्ट किया जाता है? क्योंकि आपकी इवेंट्स और आपकी सोच इस तरह से हो, उस तरह से लगना चाहिए, तो आपके समाज में स्वीकृति या समाज में घुलना मिलना और ढलना आसान हो जाता है। इसलिए आपके नाम का जो आप फॉलो करते हो, इसलिए इस ट्रेडिशंस को फॉलो करते हो। लेकिन कई सारे माँ बाप को ऐसा है कि मेरे बच्चे का नाम मैंने प्रेशर में आकर कि माँ बाप या दादा दादी ने बताया है इसलिए मैंने इस प्रकार का नाम रखा है, पर मैं खुश नहीं हूँ। हमने सपने संजोए थे कि जब हमारा बच्चा पैदा होगा तो हम उसको ऐसा नाम देंगे, पर प्रेशर में हमको ट्रेडिशन में आके देने पड़े। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी कुंडली से आपका नाम होता है, नाम से कुंडली नहीं। आपके जैसे योग ग्रह उस बच्चे के और दशा और गोचर चल रही होगी, उस हिसाब से उस बच्चे का नाम पड़ेगा। आप कुछ भी कर लो, आप ट्रेडिशंस का नाम कर लो या ट्रेडिशंस को फॉलो कर लो, किसी नए प्रकार फॉलो मेथड को फॉलो करने वाले ज्योतिष को फॉलो कर लो, कुछ भी कर लो, क्योंकि आपके जैसे योग दशा और गोचर है उस पर्टिकुलर बच्चे के, उस हिसाब से उसको नाम दिया जाएगा। आपकी उसकी ख्याति होगी, समाज में जाना जाएगा। क्योंकि ख्याति को ज्यादातर हम अरुद्ध लगना 10वें घर का स्वामी, 10वें घर में बैठे हुए ग्रह जो योग बनाते हैं और 10वें घर में क्या प्रभाव है उस हिसाब से जानते हैं, ना कि नाम को। क्योंकि नाम आपका, पहले के जमाने में आप अगर हिस्ट्री देखोगे तो श्री कृष्ण के कितने सारे नाम थे। श्री कृष्ण, कृष्ण, द्वारकाधीश, श्रीनाथ जी, रणछोड़ राय, तो क्या उनका एक ही तरीके से नाम? नहीं। पहले नाम ख्याति से जुड़ा हुआ था। जैसे आपके कर्म थे, आपने कहां जाकर किन चीजों के लोगों के सामने कैसा क्या व्यवहार और कर्म किया, आपको इस हिसाब से नाम दिया जाता था और इस हिसाब से नोट किया जाता था हिस्ट्री में, और वो एक्सेप्टेड था। आज जब आप रेज्यूमे देते हो, जॉब मांगने जाते हो, कोई रिश्ता नया शुरू करते हो, कुछ भी करते हो, सबसे पहले क्या आता है? नाम। और वो आप चेंज नहीं करते हो। इसलिए उस बात को लेकर आपका कहीं ना कहीं ध्यान ख्याति से चेंज होकर आपकी क्या पर्सनालिटी है, आप क्या हो, उस हिसाब से मध्यकालीन में उतर गया है। और उसको लेकर आज हम आगे बढ़ रहे हैं कि चंद्रमा या आपके सबसे मजबूत प्लैनेट को लेकर, उसके ग्रह को, योग को लेकर आपको नाम, आप बच्चे को नाम देने का रिकमेंडेशन दिया जाता है। ये केवल रिकमेंडेशन है। जब कोई भी ज्योतिष आपको बताता है वो रिकमेंडेशन है, वो मस्ट डू नहीं होता, वो रिकमेंडेशन होता है। और अगर आप वो चेंज कर देते हो तो कुछ चेंज हो जाएगा वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ भी नहीं है कुंडली में। सो जो पेरेंट्स ने अभी कॉम्प्रोमाइज फील हो रहा है, और जो इंसान अब बड़ा हो चुका है उसको कॉम्प्रोमाइज फील हो रहा है, क्योंकि बुलिंग का सामना करना पड़ता है। नए आप जमाने में आप देखो कितने दादा दादी माँ बाप शायद ये नहीं देख पाते कि मॉडर्न कपल्स अपने बच्चों को ट्रेडिशंस फॉलो करवाना ही चाहते हैं, सनातन से जुड़े रहना ही चाहते हैं। घर में कोई अलग नाम से बुला लेंगे, लेकिन बाहर ऑन पेपर आपको ऐसा नाम रखना पड़ता है कि आप फॉरेन कंट्री में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, यूरोप में हो, यूएसए हो, कनाडा में हो, भारतवर्ष में भी मुंबई दिल्ली जैसे शहरों में हो, आप अगर बहुत पुराने टाइप्स के नाम रखते हो, आपके बच्चों को बुलिंग फेस करना पड़ता है, चिड़चिड़ाना फेस करना पड़ता है, धक्का मुक्की फेस करनी पड़ती है, फिजिकल असल्ट जैसी चीजें भी फेस करनी पड़ती है चिड़चिड़ाने में, जस्ट बिकॉज उनका नाम उस तरीके का है। सो उन पेरेंट्स को मैं बताना चाहता हूँ, सनातन में ऐसा कुछ भी नहीं है, टेंशन ना लीजिए। आप अपना नाम चेंज कर सकते हैं अपने बच्चे का, और आप बड़े हो चुके हो, आपको चेंज करना है कर सकते हो। घर में आपको कोई और नाम से बुलाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी कोई डेस्टिनी चेंज नहीं हो जाएगी। क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है डबल ए डाल दिए फैक्ट्रियों के मालिक हो जाएंगे, डाल दिए फिर गरीब हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि कुंडली में कोई भी एक योग, जो मैं शुरुआत में बोल रहा था कि मून के योग हो, चंद्र के योग हो, कोई और प्लैनेट के योग हो ना, वो एक इवेंट नहीं देते। इसलिए, और हाँ, योग और गोचर और दशा से आपकी इवेंट्स है, ना कि अदर वे अराउंड। तो आपका नेम चेंज का इवेंट आने वाला होगा,
आपने नेम चेंज किया, उसके साथ साथ और भी उस योग के साथ जो जुड़ी हुई इवेंट्स है वो होंगी। इसलिए वो सुपरस्टिशियस, वो डर बैठ जाता है मन में कि नेम चेंज किया उसके बाद ये हुआ वो हुआ, अच्छा हुआ बुरा हुआ, कुछ भी हो जाएगा ना। ऐसा कुछ भी नहीं है सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप नेम चेंज करें, अपने बच्चों के करें, आपके खुद के करने हो तो करें। और आपको ऐसा लगेगा कि मेरा वीडियो देखकर आप प्रमोट होकर, मोटिवेट होकर आपने किया, तो ऐसा भी नहीं है। आपका टाइम आने वाला होगा आपकी कुंडली में, इसलिए वो इवेंट हुआ नाम चेंज का। कितने लोगों ने चलो ध्यान में ले लिया है, दूसरे लोगों को बताएंगे जो नए बच्चे पैदा होने वाले, तो उनको मदद हो जाएगी अपने हमारे सनातनी कपल फ्रेंड्स को कि नाम देना है। ट्रेडिशन, फैमिली ट्रेडिशन फॉलो कर रहे हो, करिए, कोई दिक्कत नहीं। उसमें अगर आपको मन में अशांति फील होती है, कॉम्प्रोमाइज्ड फील होता है, आप बिना कुंडली के भी नाम कर सकते हो। उसका मैं आपको बहुत प्राइम उदाहरण भी दे सकता हूँ कि हमारे भारतवर्ष में बहुत ऐसा तो है कि बिना कुंडली के भी नाम रखे जाते हैं हिंदू और सनातन ट्रेडिशंस में, परंपराओं में। मैं एक बहुत प्राइम उदाहरण देता हूँ, भगवान श्री राम। मैंने तो गीता प्रेस गोरखपुर का रेफरेंस लिया है, आप कोई भी ले सकते हो। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में बालकांड में 18वें सर्ग में श्लोक नंबर 8, 9 और 10 में श्री राम जी के जन्म की ग्रहों की स्थितियां दी गई है। क्लियर कट दिया गया है कि कर्कट लगने और पुनर्वासु नक्षत्र है, यानी कि उस दिन चंद्र पुनर्वासु नक्षत्र में था और लग्न, उस दिन का लग्न। अब कोई बोले अरे भाई साहब लग्न यानी क्या, मतलब शादी मेरी तो हुई नहीं है अभी, कैसे मेरी चैन कुंडली बन। अरे लग्न यानी ईस्ट में से उदय होती हुई आपकी जोडियक साइन की एग्जैक्ट डिग्री। तो उस वक्त कैंसर साइन राइज हो रहे थे स्काई में, स्काई चेंज होता है ना उस हिसाब से। कैंसर साइन राइज हो रही थी और कर्कट लगने और पुनर्वासु नक्षत्र। अब पुनर्वासु नक्षत्र भी लिया जाए, अगर चंद्र का है और राशि भी कर्कट राशि ही आएगी, चंद्र वहीं पे है, तो अगर हम उसके लेटर्स ले तो पुनर्वासु के को हा ही, मैं नोट्स बना के ही रखे हैं ताकि गलत ना हो जाए, और डा डी डू डे कर्क के लिए। अब पूरे भारतवर्ष में अलग अलग लेटर्स है, पर अमूमन ये लेटर्स स्वीकार किए जाते हैं। और उसमें एक और बात है कि लीब्रा के लिए र स्वीकार किया जाता है, तो उनका नाम र से राम किया गया, ना कि कर्क के या पुनर्वासु के अक्षरों से। तो क्या हम ये समझे कि विश्वामित्र जी और वाल्मीकि जी और अन्य ऋषि, महर्षि, ऋषि, ब्रह्मर्षि, जिन्होंने ये साइंस, वैदिक एस्ट्रोलॉजी से लेकर दूसरे सारे साइंसेस को जिन्होंने ओरिजिनेट किया है इंडिया के लिए, जिन्होंने उसमें प्राइम और सबसे बड़ी रिसर्चेस करके रखी है, हमको दी है, हम तो शायद कितनी चीजों को डिकोड भी नहीं कर पाए अभी तक। तो उन लोगों को ज्योतिष के ये टेक्निक्स पता नहीं होंगे। वो हम ऐसा अगर सोचेंगे तो बहुत नाइव होंगे हम लोग। या फिर कहना जाए तो हम बहुत उसको सरल समझ रहे हैं कि ऐसा किसी को नहीं पता होगा। नहीं, ऐसा नहीं है, वो जानते ही थे, लेकिन कोई कारणवश उन्होंने कोई और योग को प्राथमिकता देना समझा। तो उसका मतलब क्या है कि चंद्र के नक्षत्र या राशि के अलावा भी नाम दिए जा सकते हैं, राइट। श्री राम का खुद का नहीं है तो इस हिसाब से कोई घबराने, मतलब हमको ऐसा होगा कि नाम बदलेंगे और परिस्थितियां बदल जाएगी और कुंडली बदल जाएगी, योग, ऐसा कुछ भी नहीं है। माय आंसर, कि मेरा जवाब जो इस विषय को लेकर, एक भ्रांति को लेकर है कि चंद्र के नक्षत्र या चंद्र के राशि को लेकर ही है, तो ऐसा है कि आपको जैसा नाम देना है वैसा भी दे सकते हैं। अगर वो वाला ट्रेडिशन आप फॉलो कर रहे हो तो करिए, और लेकिन उसमें अगर मन की कचास है, मन का दुख है, तो आप बिना देखे भी फॉलो करेंगे, नाम देंगे अपने बच्चों को और अपना नाम चेंज करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाम जैसा मैंने बताया, आप जैसा योग है उस हिसाब से नाम मिलेगा, ना कि उल्टा। होपफुली मैंने इस टॉपिक को आप समझ सके, इस तरह से आंसर किया है। आप प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और दुनिया भर में जितने भी हमारे सनातनी भाई बहन हैं, उनको जिनको मदद होगी, आपको ऐसा लगता है उनको उनकी रेलेवेंट लैंग्वेजेस समझ में आए, ऐसी लैंग्वेजेस में प्लीज़ शेयर करें। गुजराती, हिंदी और इंग्लिश में ये वीडियो अपलोडेड है हमारे चैनल पे। और आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताइए कि ये टॉपिक के बारे में और ऐसे प्रश्नों आपके दिमाग में जब उठते हैं उसके बारे में आप क्या सोचते हो, और आपको कैसा लगा ये वीडियो, कि आपको लगा कि मैंने प्रॉपर आंसर किया है, क्या और रिसर्च में निकाल सकता हूं इसमें। आपके पास कोई और परंपरा की कोई ऐसी किताबें, संहिताएं है जिसको हम पढ़कर हम सारे सनातनियों का और ज्ञानवर्धन इस या ऐसे विषयों के साथ हो सकता है, तो प्लीज़ कृपया करके कमेंट सेक्शन में बताइएगा।
थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम, जय भवानी।